बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली करंट अफेयर्स एंड जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है, इंडोनेशिया सिंगापुर मलाइशिया टू इम्प्रूव सी सेफ्टी इन द स्ट्रेट ऑफ मालाका। तो सबसे पहले आपको इन तीनों कंट्रीज का पता होना चाहिए। ये तीनों कंट्रीज साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद हैं। एशिया के किस रीजन में? साउथ ईस्ट एशिया में रीजन में मौजूद हैं। ये तमाम मैप में नजर वाले आने वाले कंट्रीज हांगकांग और ताइवान के और ऑस्ट्रेलिया के अलावा जितने भी कंट्रीज आपको ब्लैक कलर में लिखे हुए नजर आ रहे हैं, ये तमाम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अब नेक्स्ट चीज, स्ट्रेट ऑफ मालाका क्या चीज है? स्ट्रेट ऐसी चीज को कहते हैं कि पानी का एक छोटा सा ऐसा रास्ता जो बड़े पानियों को आपस में मिलाते हो। भाई, पानी का छोटा सा खाला नहर है जो दो बड़े पानियों को आपस में मिलाती है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ मालाका किन दो कंट्रीज के दरमियान में मौजूद है? एक मलाइशिया और एक इंडोनेशिया। स्ट्रेट ऑफ मालाका इज लोकेटेड बिटवीन मलाइशिया और इंडोनेशिया। स्ट्रेट ऑफ मालाका किन दो सी को आपस में मिलाती है? किन दो समुद्रों को आपस में मिलाती है? अंडमान सी और साउथ चाइना सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट ऑफ मालाका किन दो कंट्रीज को मिलाती है? इंडोनेशिया और मलाइशिया को। स्ट्रेट ऑफ मालाका किन दो सी को मिलाती है? अंडमान सी को और साउथ चाइना सी को आपस में मिलाती है। तो इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रेट ऑफ मलाका किन दो कंट्रीज और सी को? इंडोनेशिया सिंगापुर मलेशिया साउथ ईस्ट रीजन में। और स्ट्रेट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्पेनिश पीएम, स्पेन के पीएम पेड्रो विजिटेड इंडिया। इंडिया इज द करंटली फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और किस पीएम ने विजिट किया? स्पेन, स्पेन के पीएम ने इंडिया को विजिट किया। इसराइल अप्रूव बिल बैनिंग द यूएन रवा। मैंने आप लोगों को बताया था यूएन रवा क्या चीज है। यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फलस्तीन। यह फलस्तीन के लोगों के लिए रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है और इसराइल इसको खत्म करना चाह रहा है। अफगान बैनिंग ऑन लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग्स इमेजेस इन मीडिया। अफगानी जो है वो अपने मीडिया में लिविंग थिंग्स के इमेजेस को, तस्वीरों को खत्म कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं। पाकिस्तान सेंटर्स विल ऑब्जर्व उज्बेकिस्तान पोस्ट। लो भाई, ये दिन भी देखने थे कि पाकिस्तान के सेनेटर्स उज्बेकिस्तान के इलेक्शंस को ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं धांधली तो नहीं हो रही उज्बेकिस्तान के इलेक्शंस में। ग्रीन हाउस गैसेस, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। भाई, हमारे जमीन पे सूरज से जो गर्म शुआएं, हार्मफुल शुआएं, रेज आ रही हैं, जब वो वापस जाती हैं तो ये तीन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, मीथेन जिसे CH4 भी कहते हैं, निट्रस ऑक्साइड जिसे N2O भी कहते हैं, ये तीन गैसेस एक ब्लैंकेट गलाफ बना लेती हैं जो कि रेज को वापस नहीं जाने देती। दोबारा रिपीट करता हूं, ग्रीन हाउस गैसेस हमारी जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर में ऐसा ब्लैंकेट गलाफ बना लेती हैं जो उन रेस को वापस नहीं जाने देती। इसकी वजह से टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है। तो दो बातें आपको पता हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, गैसेस का वापस ना जाना, गलाफ ना देना, जिसकी वजह से टेम्परेचर का बढ़ जाना। ग्रीन हाउस गैसेस में तीन इंपॉर्टेंट गैसेस विद फार्मूलाज आप लोगों को पता होने चाहिए, निट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड।
सऊदी अरेबिया ने न्यू एक शहर बना रहे हैं, उसके अंदर एक न्यू आइलैंड ओपन किया है जिसका नाम है सिंधला, आप लोगों को पता होना चाहिए। फैटफ ने नई ग्रे लिस्ट, फैटफ की 3 लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट में क्लीन चिट मिल जाती है, कंट्री कोई टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा। ग्रे लिस्ट में मॉनिटरिंग होती है उस कंट्री के ऊपर, और ब्लैक लिस्ट में उसको बैन कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में 3 सेम अभी तक कंट्रीज मौजूद हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। तो नए ग्रे लिस्ट में एडेड होने वाले कंट्रीज कौन से हैं? लेबनान, अल्जीरिया, अंगोला और आइवरी कोस्ट। अल्जीरिया, अंगोला, आइवरी कोस्ट ये तीनों अफ्रीकन कंट्रीज हैं, और लेबनान जो है ये एशियन या मिडल ईस्ट कंट्री है। नॉर्थ कोरिया फायर्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बैनुल ब्राज़मी, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मिसाइल फायर करने वाले का तजर्बा किया है नॉर्थ कोरिया ने। तो आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। कॉमनवेल्थ की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी आपिया, किसके कैपिटल? समोआ में। तो वहां पे 2 मेन कौन सी बातों को डिस्कस किया गया? एक ओशियन डिक्लेरेशन, मतलब ओशियन और सी को साफ सुथरा रखेंगे, और दूसरा अंग्रेजों की पुरानी गुलामी के मतलब बात की गई, जो यूके वाले तमाम लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। तो एक ओशियन के अबाउट बात की गई, और दूसरी स्लेव के अबाउट, स्लेवरी के अबाउट बात की गई। बलून द ऑर्डर अवार्ड्स फुटबॉल के अबाउट मिलते हैं, और इस बार बलून द ऑर्डर अवार्ड किसको मिले हैं? रोद्री, मेल उनका फुटबॉलर था स्पेन का, और एतियाना बोनमाती उनकी फीमेल फुटबॉलर हैं। दोनों किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं? दोनों ही स्पेन से ताल्लुक रखते हैं। अर्जेंटीना डिस्कवर्ड रिमेन्स ऑफ ओल्डेस्ट नॉन टेडपोल, फ्रॉग के छोटे जानवर को क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। और किसने? अर्जेंटीना ने डिस्कवर किए हैं। जैसे कि आपको पता है डिफरेंट डिक्शनरीज होती हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी है, ऐसे ही कॉलंस डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड किसे कहा है? ब्रैट को कहा है, जिसका मतलब कॉन्फिडेंट होता है। तो ब्रैट कॉलंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द 2024 कहा है। पाकिस्तान विल एक्सपोर्ट ट्रैक्टर्स टू तंजानिया, अफ्रीकन कंट्री है। अच्छा, एक्सपोर्ट किसको कर रहा है? भेज रहा है, मतलब कि बेच रहा है तंजानिया को। और किसके साथ मिलके बना रहा है? बेलारस ट्रैक्टर्स बना रहा है। जो लोग गांव से ताल्लुक रखते होंगे उनको ये पता होगा कि बेलारस ट्रैक्टर जो है ये मॉडल भी है ट्रैक्टर्स कंपनी के अंदर। पाकिस्तान रैंक 140 नंबर पे आया है रूल ऑफ द लॉ में। मैंने आप लोगों के लिए इजी करने के लिए लिख दिया है कि रूल ऑफ द लॉ कैसे डिटरमिन किया जाता है। करप्शन, गवर्नमेंट पावर्स, राइट्स, सिक्योरिटी, सिविल जस्टिस की बेस पे रूल ऑफ द लॉ को डिफाइन किया जाता है। और पाकिस्तान 140वें नंबर पे, और सबसे लास्ट में नाइजीरिया आया है। ईरान ने अपने मुल्क के अंदर फर्स्ट बलोच गवर्नर को सिस्तान प्रोविंस में अपॉइंट किया है। सिस्तान प्रोविंस में फर्स्ट टाइम अपने, उनके रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले नहीं, उनके रहने वाले फर्स्ट बलोच गवर्नर को अपॉइंट किया गया है। पाक रिकॉग्नाइज्ड इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, भाई इसे वो टॉप टायर भी कहते हैं, ऊंचे उड़ान भरने वाले लोगों में आ गया है कि भाई साइबर सिक्योरिटी में पाकिस्तान का दुनिया में 46वां नंबर आ गया है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता था कि ऑडियो नहीं डाउनलोड होती थी व्हाट्सएप में, इमेजेस नहीं डाउनलोड होते थे, तो भाई साइबर सिक्योरिटी को पाकिस्तान ने कोई ना कोई मुकाम इस बेस पे दे ही दिया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ विल विजिट सऊदीया फॉर 8th फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव FII हेल्ड ऑन 29-30 अक्टूबर। तो शहबाज शरीफ जो है इसमें विजिट करने के लिए जा चुके और विजिट कर भी लिया है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लाइमेट एक्शन डाटा बैंक इन पाकिस्तान टू स्ट्रेंथन अमंग V20
सबसे पहले एक बड़ी मजे की न्यू इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। V20 ग्रुप क्या है? जो क्लाइमेट के रिस्क वाले कंट्रीज हैं वो V20 ग्रुप में ऐड हैं। V20 से बनता क्या है? वल्नरेबल 20, मतलब के रिस्क वाले 20 कंट्रीज, और पाकिस्तान जो है इसके अंदर मौजूद है। तो V20 कौन से हैं? वल्नरेबल 20, पाकिस्तान, रिस्क वाले कंट्रीज क्लाइमेट के मतलब। लाहौर गोज फॉर ग्रीन लॉकडाउन ड्यू टू स्मोक, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनैलिटीज ऑफ द वीक, हजबुल्ला के न्यू लीडर कौन आए हैं? नईम कासिम। बाइट डांस, टिकटॉकर के फाउंडर, बाइट डांस भी एक कंपनी है और टिकटॉकर के फाउंडर चाइना के रिचेस्ट पर्सन कहलाए गए हैं जैंग जैमी। यूएस की कांग्रेस में फर्स्ट टाइम ट्रांसजेंडर मेंबर बनी है सारा मैकब्राइड। तो सारा मैकब्राइड कौन है? ट्रांसजेंडर है, पहली दफा यूएस कांग्रेस की मेंबर बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो ये फेमस भी हुई थी, जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में नेट इसलिए नहीं चल रहा कि उन्होंने वीपीएन ज्यादा डाउनलोड कर लिए हैं। ये कौन है साहिबा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आईटी एंड टेलीकॉम, शाहजा फातिमा ख्वाजा। ये आपको लाजमन पता होना चाहिए, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स के हवाले से भी इन्होंने ही बात की है। पास्ट पेपर्स के दो क्वेश्चन को शामिल करते हैं। माउंट किलिमंजारो इज लोकेटेड इन तंजानिया। बहुत जबरदस्त ट्रिक सर वलीद आपके लिए लेके आए हैं। जब भी कोई आप पे तंज करता है तो आप जो है वो मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। जब भी कोई आप पे तंज करता है तो आप मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तंज से तंजानिया और किल से किलिमंजारो, तो माउंटेन किलिमंजारो इन तंजानिया। 1845 में यूएस कांग्रेस ने लॉ पास किया था कि हर, जब भी नवंबर होंगे हर इलेक्शन, तो वो पहले ट्यूसडे को होंगे। जैसा कि इस बार भी आप लोगों को पता है कि कब इलेक्शन होंगे भाई, नवंबर के पहले ट्यूसडे में। हर 4 साल बाद यूएसए में जब भी इलेक्शन होगा तो नवंबर के पहले ट्यूसडे में होगा। और ये लॉ कब पास हुआ था? 1845 में ये लॉ पास हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये चीज पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और आगे इसको लाइक करें ताकि तमाम लोग इससे फायदा उठा सकें। अस्सलाम वालेकुम।